हाइटी की एक बहुत ही ज़बरदस्त सी वीडियो शेयर करने जा रही हूँ आपके साथ। मगर ये हाइटी किसी भी रेस्टोरेंट की हाइटी नहीं बल्कि मेरे घर पे होने वाली हाइटी है जिसमें हर एक चीज़ मैंने खुद बनाई थी। और ये हाइटी मैंने कैसे अरेंज की, क्या-क्या चीज़ें बनाई और क्या इसका प्रोसीजर था, ये सारी की सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज मैं आपके साथ बहुत ही यूनिक सा आइडिया शेयर करने जा रही हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत पसंद आएगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियोज़ की अपडेट्स आपको टाइमली मिलती रहें। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने अरेंज की हुई थी अपने घर में हाइटी, जिसमें हम लोगों ने ऑलमोस्ट 20 टू 25 गेस्ट्स को इनवाइट किया हुआ था। उस हिसाब से हमें सारी तैयारी करनी थी। मैंने एक दिन जाके सारी ग्रोसरी और ये सारी चीज़ें कंप्लीट की। मैंने अपना मेन्यू डिसाइड किया और मेन्यू डिसाइड करते हुए मैंने ये चीज़ इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखा कि सब चीज़ों का टेस्ट एक जैसा ना हो, थोड़ा-सा डिफरेंट हो, हर चीज़ का टेस्ट सिमिलर नहीं होना चाहिए। जो भी चीज़ें मैं बनाऊँ वो थोड़ी डिफरेंट होनी चाहिए और हर तरह का फ्लेवर होना चाहिए। सबसे पहले मेन्यू आपको डिसाइड करना है जब भी आपको कोई भी हाई टी प्लान करनी है अपने घर में। जब आप मेन्यू डिसाइड कर लेते हैं तो उसके बाद आपको लिस्ट बनानी है जिसके ऊपर आपको वो चीज़ें लिखनी हैं जो कि आपके घर में अवेलेबल हैं और जो चीज़ें नहीं अवेलेबल है उसकी आपको लिस्ट बनानी है। इससे आप लोग बहुत ज़्यादा ईज़ी हो जाते हैं कि आप लोग क्या-क्या बना रहे हैं और किस-किस तरह आपको ये बनाना है। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें करने के बाद मैं मार्केट जाकर सारा का सारा सामान मैंने ले लिया था, जो-जो चीज़ें मुझे चाहिए थी इन सब चीज़ों के लिए। वो यहाँ पर सबसे ज़्यादा मसला मुझे ये हुआ था कि मैंने हाई टी तो प्लान कर ली थी मगर मेरी जो घर की मेड थी वो छुट्टी पे थी, तो जिसकी वज़ह से मुझे थोड़ा लेट नाइट काम करना पड़ा। वो शाम को 10 बजे आई थी और 10 बजे आई है तो हम लोगों को खाना वग़ैरह खाते-खाते 12 बज गए थे। रात के 12 बजे मैंने ये प्रिपरेशन स्टार्ट की थी और ये मैं 1 दिन पहले की वीडियो आपके साथ शेयर कर रही हूँ जब ये मैं सारी तैयारी कर रही थी। सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि आप प्री प्रेप रहें। आपको उसी दिन काम नहीं करना। अगर आप उसी दिन काम करेंगे ना तो आपका काम ठीक तरीके से हो पाएगा और ना ही आप अच्छी परफ़ॉर्मेंस दे पाएँगे। आपको प्री प्लान रहना है, जो चीज़ें पहले होने वाली हैं और जिस तरह से होने वाली हैं उसको आप पहले से करके रखें। यहाँ पर मैंने अपनी सारी की सारी सब्जियों को काट लिया था। यहाँ पे सब्जियाँ मैं इसलिए काट रही थी कि अगर मैं कल के दिन में सब्जियाँ काटूँगी तो काउंटर पे बहुत ज़्यादा गंद मचेगा, जितनी भी सब्जियों का मेस है वो क्रिएट होगा। उसके अलावा बर्तन भी होते हैं, घर के काम भी साथ-साथ चल रहे होते हैं। सब्जियाँ काटने के बाद मुझे चिकन बॉयल करना था और चिकन मैं बॉयल कर रही थी अपने सैंडविचेज़ के लिए। यहाँ पर मैंने नमक डाला है, पानी डाला है और काली मिर्च डाली है। ये डालकर मैं इसे प्रेशर कुकर लगा दूँगी। 2 से 3 मिनट मैंने प्रेशर कुकर लगाया था और साथ में मैंने इसमें लहसुन शामिल कर दिया था। तो यहाँ पे 2 से 3 मिनट प्रेशर कुकर लगाने के बाद आपका चिकन बहुत ज़बरदस्त तैयार हो जाता है। आप अगर इस तरह कभी ट्राई नहीं किया तो इस तरह ट्राई करके देखें। इस तरह चिकन के रेशे बहुत अच्छे आते हैं। यहाँ पर मैं तैयारी कर रही थी पेरी-पेरी बाइट्स की और पेरी-पेरी बाइट्स मैंने बहुत जगहों पे खाई हैं। इवन लोगों को नैंडोज़ की पेरी-पेरी बाइट्स बहुत पसंद है। मगर मुझे उनकी भी पेरी-पेरी बाइट्स पसंद नहीं आई थी। तो मैंने अपने ही तरीके से इस पेरी-पेरी बाइट्स को ट्राई किया और ये मैं पहली दफ़ा मैंने ये रेसिपी ट्राई की थी जो मैंने खुद से ही बनाई थी मगर ये बनकर इतनी ज़बरदस्त तैयार हुई थी। अगर आप लोग भी इस रेसिपी को फ़ॉलो करते हैं तो आपकी भी पेरी-पेरी बाइट्स बहुत ज़बरदस्त बन के तैयार होंगी। तो यहाँ पर मैंने मिर्चें ले ली थी और इन मिर्चों में से सारे के सारे बीज निकाल लिए थे और बीज निकालने के बाद मैंने इसको सिरके के अंदर डिप कर दिया था और थोड़ा-सा नमक डाल दिया था। और यहाँ पे वो क्लिप रिकॉर्ड नहीं हुआ, मैंने इसके अंदर पानी भी शामिल किया था ताकि ये अच्छी तरह से डिप हो जाए। ये मिर्चें इतनी ज़्यादा तीखी थी कि हाथों पे भी बहुत ज़्यादा लग रही थी। तो यहाँ पर हमारा चिकन बन के तैयार हो चुका था और इसको हम फ़ॉर्क की मदद से बहुत अच्छे से इसके रेशे बना लेंगे। पहले मैंने इसको फ़ॉर्क से जैसे ही चेक किया कि ये तैयार है, तो ये बहुत अच्छे इसके रेशे बन रहे थे। उसके बाद मैंने पोटैटो मैशर की मदद से इसके अच्छे से रेशे बना लिए थे और इसका पानी इसी में खुश्क कर लिया था। ये मैं सैंडविचेज़ के लिए तैयार कर रही थी, आगे जाके मैं इसका प्रोसीजर आपके साथ सारा का सारा शेयर करूँगी। पेरी-पेरी बाइट्स बनाने के लिए जो मैंने डिप करके रखी थी, वो मैंने ओवरनाइट रख दी थी क्योंकि ओवरनाइट रखने से उसके अंदर फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। अगर आप लोग इस तरह बनाते हैं पेरी-पेरी बाइट्स, तो आपकी पेरी-पेरी बाइट्स बहुत ज़बरदस्त बन के तैयार होंगी और जो भी उसे खाएगा, वो आपसे इसकी रेसिपी ज़रूर माँगेगा क्योंकि इतनी अच्छी बन के तैयार होती हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने चिकन के रेशे कर लिए थे और चिकन के रेशे करने के बाद पानी जब इसके अंदर अच्छी तरह से खुश्क हो गया, तो मैंने इसके अंदर थोड़ा-सा सोया सॉस भी ऐड कर दिया था। इस चिकन को आप हर तरह के मिक्सचर में यूज़ कर सकते हैं। मैंने इसको यूज़ किया था सैंडविचेज़ के अंदर और सैंडविचेज़ के अलावा आप किसी भी चीज़ में अगर आपको प्री प्रेप
चिकन चाहिए तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। इवन अगर आप लोग सूप बना रहे हैं उसके अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर मैं चिकन ब्रेस्ट की कटिंग कर रही थी जो कि मुझे पेरी-पेरी बाइट्स के लिए चाहिए था। यहाँ पर मैंने चिकन लेके और इसके ब्रेस्ट पीसेस को स्ट्रिप्स में काट लिया था। स्ट्रिप्स में काटने से ये होता है कि आपकी जो पेरी-पेरी बाइट्स की फिलिंग है वो बहुत अच्छे तरीके से हो जाती है। मैंने बहुत सारे लोगों के पेरी-पेरी बाइट्स खाकर देखे हैं मगर इस तरह पेरी-पेरी बाइट्स बहुत ज़बरदस्त तैयार होते हैं। मुझे नहीं पता कि लोग किस तरह इसको तैयार करते हैं, मगर ये जो ओवरनाइट वाला तरीका था ये बहुत ज़बरदस्त तरीका था। जो भी उसमें से सिरका और पानी बचा था उसको मैंने सारा का सारा फेंक दिया था। और ये इतनी अच्छे तरीके से दावत या हाई टी एग्ज़ीक्यूट हुई थी जितनी कि मुझे उम्मीद भी नहीं थी। मैंने सारी की सारी चीज़ें घर में तैयार की थी, कुछ भी मैंने बाज़ार से नहीं मँगवाया था। इवन के बिस्किट्स हर एक चीज़ मैंने घर पे तैयार की थी। रात को जो मैंने प्रिपरेशन की थी वो सारी की सारी मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि मैंने 1 दिन पहले किस-किस तरह इन सब चीज़ों को किया। क्योंकि मैंने रात को बहुत लेट नाइट काम शुरू किया था, इस वज़ह से मुझे काफ़ी टाइम हो गया था, सुबह के 7-8 बज गए थे मुझे काम करते हुए। अगर आप लोग टाइमली शुरू करते हैं तो आपका काम भी सॉर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने उसी कुकर को इस्तेमाल किया, इसको मैंने वॉश नहीं किया था, मैंने सारा का सारा जितना भी चिकन का काम था इसी प्रेशर कुकर में किया क्योंकि मुझे चिकन को जितना भी डन करके रखना था मैंने इसी में किया, इसको बार-बार धोया नहीं था। आप लोग भी अगर इस तरह करें तो आप इस तरह यूज़ कर सकते हैं, इस तरह आपके बर्तन बार-बार गंदे नहीं होंगे, एक ही तरफ़ा आप एक तरह का काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ऑयल लिया था, ऑयल के अंदर मैंने चिकन को फ्राई किया है और फ्राई करने के बाद मैंने इसमें ऐड कर दिया था लहसुन अदरक का पेस्ट, साथ में सोया सॉस, चिली सॉस और विनेगर। ये सारी चीज़ें मैंने डाल दी थी और ये मैं पेरी-पेरी चिकन तैयार कर रही थी। यहाँ पे मैंने थोड़ा-सा पानी डाला और पानी डालने के बाद इसको ढक कर रख दिया था और ये अच्छी तरह से गल गया था। यहाँ पे मैं ये चिकन की यख़नी तैयार कर रही थी सूप के लिए। यहाँ पे भी मैंने सेम वही प्रोसीजर किया है, लहसुन डाला है, नमक डाला है, काली मिर्च डाली है और पानी डाल के प्रेशर लगा दिया था। एकदम से मुझे याद आया कि मैं यख़नी बना रही हूँ, पहले मैंने इसमें थोड़ा पानी डाला तो बाद में मैंने इसमें ज़्यादा पानी डाल के इसकी यख़नी बना दी थी। यहाँ पे मैं मैरिनेशन कर रही हूँ चिकन की, यहाँ पे मैं स्टीम चिकन की मैरिनेशन कर रही हूँ, ये बहुत ईज़ी मैरिनेशन है, अगर आप लोग भी इसी तरह बनाते हैं तो आपका झटपट चिकन स्टीम बन जाएगा। यहाँ पे मैंने दही लिया था, दही मैंने 4 से 5 चम्मच लिए थे और उसके अंदर मैंने शामिल कर दिए थे 2 बड़े चम्मच भरकर तंदूरी मसाला के। तंदूरी मसाला के साथ-साथ मैंने इसके अंदर शामिल किया था 2 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट। ये सिर्फ़ यही चीज़ें मैंने इसके अंदर ऐड की थी, कोई नमक नहीं मैंने इसके ऊपर लगाया था, क्योंकि नमक की इसको ज़रूरत ही नहीं होती, तंदूरी मसाला के अंदर प्रॉपर नमक होता है। तो ये मैरिनेशन करके इसको भी मैंने ओवरनाइट रख दिया था और नेक्स्ट डे मैंने इसको स्टीम किया था। वो भी सारा प्रोसीजर मैं आपके साथ शेयर करूँगी, किस तरह मैंने इसको किया था। और अगर आप लोग भी अपने घर में बारबेक्यू या फिर स्टीम चिकन बनाना चाहते हैं, तो ये बहुत ईज़ी और बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है। झटपट बन जाने वाली है। यहाँ पे ये वही चिकन था, मैंने इसको दोबारा से खोला, खोलने के बाद इसके अंदर पानी और शामिल करके दोबारा से प्रेशर लगा दिया था। ये सारी चीज़ें मैं कर रही थी और साथ-साथ देख रही थी मेरा क्या-क्या काम इस तरह का है जो मैं खुद कर सकूँ। साथ-साथ काउंटर भी क्लीन करने थे और वीडियो भी बनानी थी। यहाँ पे मैं बनाने जा रही थी मफ़िन्स, मफ़िन्स कह सकते हैं या कपकेक्स कह सकते हैं। यहाँ पे मैंने मैदा ले लिया था और मैदे के अंदर मैंने बेकिंग सोडा शामिल किया था, बेकिंग पाउडर शामिल किया था और जितने भी मेरे ड्राई इंग्रीडिएंट्स थे उनको मैंने एक बाउल के अंदर सेपरेट कर लिया था। ये मैंने अपने बाउल में सेपरेट कर लिया था और साइड पे मैंने एक और बाउल लिया और बाउल के अंदर अंडे तोड़ लिए। 2 अंडे मैंने इसके अंदर शामिल किए थे और 2 अंडे शामिल करने के बाद मैंने इसको बीट कर लिया। जब ये अच्छी तरह से बीट हो गया था, तो इसके बाद मैंने इसके अंदर शामिल किया ऑयल और ऑयल के बाद मैंने इसके अंदर 3/4 कप मैंने इसके अंदर शामिल किया मिल्क। इसकी रेसिपी जितनी भी है मैं सारी की सारी डिटेल रेसिपी जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। आप लोगों में से किसी को भी ये रेसिपी चाहिए होगी तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके चेक कर सकता है, जो कि मैंने मफ़िन्स और जो कुकीज़ बनाए थे उनकी रेसिपीज़। तो यहाँ पे हम इसके अंदर दूध शामिल कर देंगे और ये वेट इंग्रीडिएंट मैंने अलग रख लिए थे और ड्राई इंग्रीडिएंट अलग रख लिए थे। और ये जो ड्राई इंग्रीडिएंट का मिक्सचर था मैं ऐड कर लूँगी अपने वेट इंग्रीडिएंट्स वाले मिक्सचर के अंदर। ये जब मैं मिक्स कर लूँगी, मिक्स करने के बाद हम लोगों को चाहिए होगा एक कपकेक्स के लाइनर चाहिए होंगे, इसके अलावा वो ट्रे चाहिए होगी जिसके अंदर हमें इसे बीट करना है। और यहाँ पे आपने ध्यान ये रखना है, बहुत सारे लोग इसी तरह वेट इंग्रीडिएंट्स और ड्राई इंग्रीडिएंट्स को अलग कर लेते हैं। मगर इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये पॉइंट होता है कि आपकी चीनी जो है वो बहुत अच्छी तरह से पिसी हुई होनी चाहिए। अगर आपकी चीनी ज़रा-सी भी दानेदार है तो हो सकता है कि आपकी चीनी अच्छी तरह डिज़ॉल्व ना हो मिक्सचर के अंदर। उसके लिए आप ऐसे कर सकते हैं कि आप अब सारे के सारे जो
वेट और ड्राई इंग्रीडिएंट्स हैं उनको अलहदा करने की बजाय अंडों के अंदर चीनी शामिल करके उसे अच्छी तरह से बीट कर लें। यहाँ पे मैंने अपने कपकेक्स फिल कर लिए थे और जो बाकी का मिक्सचर बचा था उसमें मैंने कोको पाउडर मिक्स कर दिया था ताकि 2 तरह की बन जाए। यहाँ पे मैं बनाने जा रही हूँ बिस्किट, इसके अंदर मैंने डाला है शुगर डाली थी प्लेन, उसके अलावा मैंने इसके अंदर सोडा डाला था और मैदा डाला था। ये सारी चीज़ें डालने के बाद मैंने इसको साइड पे कर दिया था और उसके बाद एक और बाउल लेकर उसके अंदर मैंने डाला था 1 कप मक्खन। मक्खन आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप कुकीज़ बना रहे हैं तो मक्खन से बहुत अच्छी बन के तैयार होती है। किसी भी तरह की बेकरी स्टाइल बिस्किट है और ये बेकरी स्टाइल बिस्किट की बहुत अच्छी रेसिपी है। इससे आपके बहुत ज़बरदस्त से कुकीज़ बनकर तैयार हो जाते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने मक्खन को तब तक बीट करना है कि जब तक ये फ्लफ़ी और एयरी हो जाए। यहाँ पर आप कोई भी मक्खन इस्तेमाल कर सकते हैं मगर शर्त ये है कि मक्खन होना चाहिए। और अगर आपके पास मक्खन नहीं है और आप चाह रहे हैं इसका सब्स्टिट्यूट तो वो भी मैं आपको बताऊँगी जब अगर आप लोगों की डिमांड हुई तो मैं ज़रूर आपके साथ वो भी रेसिपी शेयर करूँगी। तो यहाँ पर मेरा जब मक्खन एरी हो गया था तो उसके बाद मैंने अपने ड्राई इंग्रीडिएंट्स इसके अंदर ऐड किए और ऐड करने के बाद मैं इसको मिक्स कर लूँगी अच्छे तरीके से। हाथों की मदद से इसको गूँध लूँगी और यहाँ पे मेरा इतना ज़बरदस्त सा मिक्सचर बन के तैयार हो चुका था। यहाँ पे मेरा मिक्सचर बहुत अच्छा बन के तैयार हुआ था और अगर आपको लगे कि आपका मिक्सचर ठीक नहीं बना है और वो ज़रा टाइट है या फिर हेवी है तो आप चाहते हैं तो आप इसके अंदर 2 चम्मच दूध भी शामिल कर सकते हैं। यहाँ पे मैं पाइपिंग बैग की मदद से कर रही थी और यहाँ पर मैंने जो बाकी का मिक्सचर था उसके अंदर कोको पाउडर मिक्स कर दिया था ताकि डबल शेड में बिस्किट बन सकें। यहाँ पे मेरे पास का टाइम बहुत कम था इस वज़ह से मैंने इसी तरह के बिस्किट बनाए और अगर मेरे पास टाइम ज़्यादा होता तो शायद मैं बहुत सारे फ्लेवर्स इसमें बनाती। मगर इसमें भी मैंने बहुत ज़्यादा कोशिश की कि मैं बिस्किट्स बना सकूँ। यहाँ पे मेरे मोबाइल की बैटरी बहुत ज़्यादा लो हो चुकी थी, इसलिए मैं वो क्लिप्स ऐड नहीं कर सकी जब मैंने इसको प्रॉपर शेप दी थी और शेप देने के बाद मैंने इसके अंदर डिफरेंट फ्लेवर्स ऐड किए थे। मैंने इसी तरह प्लेन कुकीज़ बनाकर उसके ऊपर स्प्रिंकल किया था, कुछ कुकीज़ के ऊपर मैंने स्प्रिंकल किया था कलवंजी को और कुछ के ऊपर मैंने स्प्रिंकल किया था ज़ीरा को। तो यहाँ पे हमारे बहुत ज़बरदस्त से बिस्किट बेक होकर तैयार हो चुके थे। बिस्किट को बेक करते हुए अगर आप लोग बिगिनर हैं और पहली दफ़ा बना रहे हैं, तो आप लोगों को चाहिए कि बिस्किट को बहुत ज़्यादा बेक नहीं करें। इसको 150 डिग्री के ऊपर आप बेक होने के लिए रखें और उसके बाद जब ये हल्के-हल्के से गोल्डन ब्राउन नीचे से हो जाएँ, उसके बाद आप इसे निकाल लें। ये वैसे सॉफ्ट होते हैं जबकि ओवन के अंदर होते हैं। जब आप इसको बाहर निकालते हैं, तो ये बहुत अच्छे से खस्ता से बिस्किट बनकर तैयार हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैं तैयार कर रही थी सर्दियों की सौगात। यहाँ पे मैं बना रही थी हल्दी का टुकड़ी वाला हलवा। ये इतना ज़बरदस्त है अगर आपको कमर में दर्द है या आपकी हड्डियों में दर्द है और आप लोग कुछ ऐसा चाहते हैं जो ऑल इन वन हो आपकी स्किन के लिए, ओवरऑल आपकी बॉडी के लिए तो ये हलवा बहुत ज़बरदस्त हलवा है। अगर आपको इसकी डिटेल वीडियो चाहिए तो वो भी मैं सेपरेट से अपलोड कर दूँगी। ये इतना ज़बरदस्त हलवा है और इतना अच्छा बन के तैयार होता है, इसका टेस्ट भी बहुत मज़े का होता है। यहाँ पर तकरीबन मैंने 1.5 पाव हल्दी ली थी, जिसको मैंने बहुत अच्छी तरह से साफ करके काट के और मैंने इसको बना लिया था, पीस दिया था। और दूसरी तरफ मैंने पानी चढ़ा दिया था, 1 कप पानी के अंदर मैंने आधा किलो चीनी डाल दी थी। आटा मैंने पहले से भून के रखा हुआ था और आटा भी मेरे पास आधा किलो था। तो मैंने ये सारी चीज़ें बनाकर इनको मिक्स कर दिया था, कंबाइन कर दिया था। जब शीरा बन गया तो उसके बाद मैंने सबसे पहले पैन के अंदर शामिल किया आटा जो मैंने भून कर रखा हुआ था, उसके अलावा मैंने इसके अंदर शामिल किया वो शीरा जो कि मैंने तैयार किया था इस हलवे के लिए और यहाँ पर ये हमारा ज़बरदस्त सा हलवा बनकर तैयार हो चुका है। इसकी प्रॉपर डिटेल वीडियो अगर आप लोग चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं वीडियो आपके साथ शेयर करूँ और आप अच्छी तरह से इसको बना सकें। यहाँ पर हम लोग इसकी अच्छी तरह से मिक्सिंग कर लेंगे और मिक्सिंग करते हुए मुझे ऐसा लगा कि इसके अंदर घी कम है, तो मैंने इस स्टेज पे यहाँ पर 1 चम्मच घी का और शामिल किया था। वैसे तो लोग हलवा जब बनाते हैं उसमें ज़्यादा घी डालते हैं, मगर मैंने इसमें तकरीबन 3 टेबलस्पून इसमें 3 टू 4 टेबलस्पून मैंने इसमें घी यूज़ किया था और देसी घी का मैंने इस्तेमाल किया था। इस तरह अगर आप हलवा बनाते हैं तो बहुत ज़बरदस्त टुकड़ी वाला हलवा बन के तैयार होता है। ये भी मैंने बनाया था क्योंकि एक सर्दियों की सौगात भी है और ये बनकर भी बहुत अच्छा तैयार होता है। इस स्टेज पे आपको चूल्हा बंद कर देना है और चूल्हा बंद करने के बाद आपको इसके अंदर शामिल कर देना है ये शीरा और शीरा शामिल करने के बाद आपको इसको मिक्स कर लेना है। ये हलवा मैंने पहली दफ़ा बनाया था। मेरी मम्मा ये हलवा बनाती हैं और वो बहुत अच्छा हलवा बनाती हैं, तो मैंने उनसे पूछ कर बनाया था। मेरा हलवा बहुत अच्छा और परफेक्ट बनकर तैयार हुआ था। अब हमेशा मैं इसी तरीके से हलवा बनाऊँगी। ये टुकड़ी वाला हलवा मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और ये बहुत अच्छा बन के तैयार होता है। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। अगर आप
दूध पी रहे हैं और दूध के साथ आप इसके 1 से 2 टुकड़ियाँ ले लेते हैं और माइक्रोवेव में इसको थोड़ा-सा वार्म कर लेते हैं, तो ये बहुत अच्छा भी है टेस्ट में और इसके अलावा आपकी हड्डियों के लिए, आपकी स्किन के लिए एक बहुत अच्छी रेमेडी है। वैसे भी कहा जाता है कि अगर आप हल्दी को इस्तेमाल कर रहे हैं, तो अगर आप उसको घी के साथ इस्तेमाल नहीं करते, तो वो इतनी फ़ायदेमंद नहीं है। तो यहाँ पर घी का भी इस्तेमाल हो चुका है और इसके अलावा अगर आप इसको दूध के साथ कंज़्यूम करते हैं, तब भी ये बहुत ज़बरदस्त है। यहाँ पर आप कोई भी पैन ले सकते हैं, कोई भी ट्रे ले सकते हैं, उसके अंदर शिफ्ट करने के बाद इसको आप प्रॉपर बस लेवल कर लेंगे। यहाँ पर मैंने इसको पहले तो चम्मच की मदद से लेवल किया था, उसके बाद मैंने ग्लास की मदद से इसको लेवल कर लिया था। और लेवल करने के बाद हम इसकी टुकड़ियाँ काट लेंगे। और ये इस टाइम पे ये सारे काम करके मैं फ्री हो चुकी थी। ये सारे काम करने के बाद लास्ट में मैंने बस हलवा बनाया था। हलवा बनाने के बाद सब की सब चीज़ें मैंने फ्रिज में रख दी थी और नेक्स्ट डे के लिए मैंने ये सारी चीज़ें तैयार कर ली थी। इसका जो दूसरा पार्ट है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है अगर मैं इसे एक ही पार्ट में शेयर करती तो। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि क्या-क्या मैंने बनाया, किस तरह मैंने अपने बफे टेबल को अरेंज किया और घर में अगर आपके पास बफे टेबल नहीं है तो आप कैसे अरेंज करेंगे। मैं सारी स्टोरी बताऊँगी कि मेरे पास बफे टेबल नहीं था और मैंने किस तरह बफे टेबल अरेंज किया और किस तरह मैंने अपने बफे लगाए और कितना ज़बरदस्त वो बनकर तैयार हुआ। और बाकी की सारी रेसिपीज़ भी आपके साथ शेयर करूँगी कि किस तरह मैंने ये सब चीज़ें बनाई। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।